देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। चिराग पासवान मैदान में बिहार की 38 आरक्षित सीटों पर मिशन सीएम की शुरुआत। राजनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी में एलजेपी। रामविलास बिहार चुनाव में चिराग की एंट्री तय मानी जा रही है। बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। सियासी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर माहौल बन चुका है और 38 आरक्षित सीटों को केंद्र में रखकर एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। मुख्य बिंदु लोजपा रामविलास 45 से 40 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 38 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर विशेष फोकस। चिराग को चुनाव लड़ाने की पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मांग। बिहार पहले बिहारी पहले के विजन को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बन सकता है टकराव। विपक्ष आरजेडी ने चिराग की एंट्री का स्वागत किया। बिहार पहले बिहारी पहले नारे से नेतृत्व की ओर। चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को नई दिशा दी है। वे अब खुद सीधे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ जीत पर नहीं बल्कि राज्य नेतृत्व पर है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया जा रहा है। चिराग की नजर किन सीटों पर? लोजपा के करीबी सूत्रों ने बताया कि पार्टी की नजर कल्याणपुर, समस्तीपुर, मोहनिया जैसी सुरक्षित सीटों पर है। इन क्षेत्रों में पार्टी का दलित वोट बैंक मजबूत है और यही सीटें चिराग के लिए टिकट और ताकत दोनों का आधार बन सकती हैं। रणनीति के पीछे की सोच। 2020 में अकेली लड़ी 133 सीटें मिली, सिर्फ एक जीत। अब गठबंधन की राजनीति के साथ सीटों की सौदेबाजी की तैयारी। बीजेपी और एनडीए पर दबाव बनाकर बेहतर डील की कोशिश। युवा शाखा और प्रदेश नेताओं की एकजुट मांग, चिराग चुनाव लड़े। सियासी हलचल तेज। क्या चिराग हो सकते हैं सीएम चेहरा? एनडीए के भीतर अटकलें लगाई जा रही हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के विकल्प के रूप में खुद को पेश कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। इसके बावजूद चिराग की बढ़ती लोकप्रियता और सभी जातियों में स्वीकार्यता ने राजनीतिक समीकरणों को उलझा दिया है। विपक्ष ने दिया स्वागत। एनडीए में हलचल। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने चिराग की संभावित चुनावी एंट्री का स्वागत करते हुए कहा, यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। अगर चिराग मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला और रोचक होगा। दूसरी ओर एनडीए सहयोगी दलों में असहजता साफ दिखाई दे रही है। चिराग की चुप्पी रणनीति का हिस्सा। जब मीडिया ने सीधे सवाल किए तो चिराग ने कहा, मैं इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे साइलेंट स्ट्राइक की रणनीति बता रहे हैं, जिसमें सही समय पर निर्णय लेकर प्रभाव अधिकतम किया जाए। क्या कहता है पिछला चुनाव वर्ष लोजपा की रणनीति? परिणाम 2020 से 133 सीटों पर अकेले चुनाव, एक सीट। 2025 संभावित गठबंधन रणनीति पर चिराग की उम्मीदवारी टीबीडी। निष्कर्ष, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक बार फिर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उनके चुनाव मैदान में उतरने से सिर्फ एनडीए की सीट बंटवारे की रणनीति ही नहीं बल्कि राज्य में सीएम पद की राजनीति भी एक नई दिशा में जा सकती है। अब देखना यह होगा कि वे किस सीट से उतरते हैं और क्या बिहार पहले का सपना मुख्यमंत्री पद की सीढ़ी बन पाएगा। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।